पता नहीं इस खुशी के पीछे जो है ना सिर्फ और सिर्फ एनी का हाथ है। ये तो मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। बहुत ज़्यादा कह सकते हैं तो खुद से। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बेरंग की 10वीं और 11वीं किस्त के टीजर के बारे में। शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि हमारी प्यारी सी एनी और एमल एक कमरे में बंद थी, तो एमल ने एनी से पूछ लिया कि बताओ मुझे, तुम्हें किसी भी तरह की पेचीदगी अपने शौहर के रवैये में महसूस होती है क्या? क्या तुम्हें लगता है कि उनका दिमाग या उनकी तबीयत ख़राब है? लेकिन दूसरी तरफ हमारी एनी कहती हुई कि नहीं नहीं नहीं, वो तो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी ख्याल रखते, काफ़ी नाइस है। और ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मेरा दिमाग तुम्हारी सास की वजह से ख़राब है, मेरे शोहर की खराबी की बात अभी मत करो। लेकिन तीसरी तरफ एमल कहती हुई कि ठीक है तुम्हारा दिमाग अभी ठीक कर देते हैं हम। तीसरी तरफ जो है हम देख रहे हैं कि नीचे अम्मा जान अपने बेटे को बताती हुई कहती हुई कि बेटा मैंने कुछ ज़्यादा कर दिया ना। लेकिन दूसरी तरफ बेटा बड़ा कहता हुआ कि हाँ आपने बहुत ज़्यादा कर दिया, कुछ ज़्यादा नहीं किया। इस तरह से आप चिंगाड़ी के जैसे उसके सफ़ेद कपड़े पहनने से मैं मर जाऊँगा। लेकिन दूसरी तरफ हमारी अम्मी जान कहती है कि बेटा खुदा का नाम लो, इस तरह की बातें मत निकाला करो, कभी कभी कबूलियत की घड़ियाँ भी आती है। लेकिन तीसरी तरफ हमारी प्यारी सी खाला जान कहती हुई कि आप बिल्कुल ठीक कह रही है बाजी, इन लोगों को तो समझ नहीं है, आप ही को समझ है। लेकिन तीसरी तरफ हमारा छोटा बेटा कहता हुआ कि आप तो बोले ही ना, जब भी बोलती है जहर ही उगलती है। और वही है कि हमारा बड़ा बेटा कहता हुआ कि आपको क्या लगा था कि ये सब करके मैं आपको शाबाशी दूंगा, आपसे खुश हो जाऊंगा? लेकिन तीसरी तरफ हमारी अम्मी जान कहती कि बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, जाओ ना तुम उसको मनाओ ना। लेकिन तीसरी तरफ हमारा बेटा वहाँ पर जाता हुआ, लेकिन हमारी प्यारी सी खाला जान कहती है कि मुझे तो नहीं लगता कि हमारी प्यारी सी बहन ने कोई भी गलत बात की है। सही तो बात है, शादी के चंद रोज़ में कौन सफ़ेद कपड़े पहनता है भला? लेकिन तीसरी तरफ हमारा बड़ा बेटा और छोटा बेटा दोनों ही एक के बाद एक खड़े होकर चले गए। तीसरी तरफ हमारी प्यारी सी खाला जान अपनी आपा के पास बैठ कर कहने लगी कि आपा आप एकदम सही है, आप ही सही है, इस तरह से कौन जो है सफ़ेद कपड़े पहनता है? आपने कुछ गलत नहीं किया, थोड़ा सा डांट टपटिया इसमें गलत ही क्या है? और आपा भी कहती है कि सही कह रही हो तुम दुर्दाना, कभी कभी ये लोग मुझे समझते नहीं है। तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारी प्यारी सी दुर्दाना जो है वलीमे में जाकर वापस आ गए और चढ़ाने बैठ गई। कहने लगी कि वलीमे में सब लोग बात कर रहे थे एनी की, और अम्मा जान के मुंह में कलेजा आ गया। कहने लगी कि क्या बात कर रहे थे? और वही है कि एनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, सुलझी हुई है, खूबसूरत है, खुश मिजाज है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों को पता चल गया है कि हमारा बेटा मरने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ अम्मा जान कहती है कि तुम्हारे मुँह में खाक बिजनेस वालों को नहीं पता चलने दिया, कि ख़ानदान वालों को कैसे पता चलेगा? लेकिन दूसरी तरफ हमारा बड़ा बेटा भी कहता हुआ कि इनका तो बस दिमाग है, कुछ भी सोचती रहती है, कुछ भी बकती रहती है। लेकिन तीसरी तरफ हमारी प्यारी से मिजान कहती हुई कि ये सारी बातें अब यहाँ पर मत किया करो, और अब तो खत्म ही कर दो ऐसी बातें करना, आगे से ध्यान रखा करना। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी चुई मुई छोटी सी चिड़िया को जो है जोश आ गया, कहने लगी कि क्यों हम किसी से डरते हैं क्या? लेकिन दूसरी तरफ हमारी अम्मी जान कहती है कि बेटा डर नहीं है, लेकिन तुम्हारा भाई बीमार है, उसके सामने जो है घर के अंदर मसले मसाइल हो गए तो और भी ज़्यादा कम उम्र हो जाएगी। और वही बात है कि हमारी बेटी भी कहती हुई कि सही बात है, भाई के लिए तो थोड़ा सहन कर लेंगे। तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारा प्यारा सा भाई अपनी प्यारी सी बीवी के पास बैठा हुआ कहता हुआ कि बताओ मुझे तुम कितनी प्यारी लग रही थी आज। लेकिन दूसरी तरफ हमारी एनी कहती हुई कि मैं तो खूबसूरत परियों की रानी लग रही थी, प्यारी लग रही थी, दुलारी लग रही थी, लेकिन आप भी बड़े हैंडसम लग रहे थे। दूसरी तरफ हमारा प्यारा सा हीरो कहता हुआ कि माइंड प्लेज इज माइंड। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी एनी कहती हुई लेकिन मैंने आज देखा कि बहुओं को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है शादियों के अंदर, दुल्हनों को कितने हैवी ड्रेसेस पहन के काफ़ी उलझन होती है गिना। लेकिन दूसरी तरफ हमारे प्यारे से हीरो कहते हुए कि सही बात है, तुम सही कह रही हो, दुल्हनों को बहुत कुछ मतलब कि सहना पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी यानी कहती कि सहना भी पड़ता है और गिफ्ट भी मिलते हैं, सलामियाँ भी मिलती है, तारीफ़ें भी मिलती है और तवज्जो भी तो मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा प्यारा सा दूल्हा कहता हुआ कि तुमने मेरी बात काटने का क्या प्रण ले लिया है एनी? लेकिन एनी कहती हुई एनी ऐसी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ वो कहती हुई कि मैं क्या करूँ, सच्चाई बोलना तो मेरी आदत है ना। तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारे नीचे वाले जो मतलब के बड़ी बहन और छोटा भाई है, उनके बीच की मतलब कि कुछ बनने की कोशिश है, लेकिन बन नहीं पा रही। छोटी बहन के लिए काफ़ी ज़्यादा एडवांस में परेशान होती है हमारी प्यारी सी बड़ी बहन। तो हमारा प्यारा सा छोटा भाई कहता है कि तुम ऐसी बातें मत किया करो, तुम क्यों ये सोचती है कि हमने तुम्हें दगा दिया है? तो हम तुमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, क्या मोहब्बत तुम्हें नहीं दिखती? तुम क्यों ये सब बातें करके हमारे रिश्ते को ख़राब करती हो? लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी एमल कहती है कि वो मेरी बहन है, वो भी छोटी प्यारी, मेरी वजह से उसने कुर्बानी दी है, वरना वो तो शादी भी नहीं करने वाली थी। लेकिन दूसरी
तरफ हमारी प्यारे से बड़े भाई के छोटे भाई कहते हुए कि ऐसी कोई बात नहीं, मेरे बड़े भाई भी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम डैशिंग है, चेस्ट में पहन के एकदम फॉरेनर लगते हैं, देखती नहीं हो तुम क्या। लेकिन दूसरी तरफ हमारी अमल कहती हुई कि शक्ल से क्या है, अक्ल का भी तो कुछ होना चाहिए ना, मुझे तो उनकी अक्ल में फॉल्ट लगता है। लेकिन ये बात थी कि हमारा प्यारा सा छोटा भाई कहने लगा कि देखो अब तुम बकवास कर रही हो, अगर ऐसी बात करोगी तो हमारे बीच में दीवार आ जाएगी, दरार आ जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ अमल कहती हुई कि अच्छा अब तुम मुझे धमकी दोगे अकल की बात पे, मतलब कोई ना कोई तो मतलब कि लोचा है उनकी अकल में। लेकिन हमारा प्यारा सा छोटा बेटा जो है आवाज़ को घुमाता हुआ, बात को घुमाता हुआ कहता हुआ कि हम लोग जो है हनीमून पे चले जाते, और वही है कि मैं अपनी बहन के बगैर तो बाथरूम भी नहीं जाती। तो वो कहने लगा कि ऐसे कैसे, हनीमून पे तो हम दोनों को ही चलना है, मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे। और वही बात थी क्या हम देख रहे हैं कि अब्बा जान और अम्मा जान भी जो है टेक लगा के बैठे हुए थे, और अम्मा जान उनके लिए कॉफ़ी लाती हुई अब्बा जान को कहती हुई कि मुझे लगता है कि हमें दावत कर देनी चाहिए अपने बच्चियों के लिए। और अब्बा जान कहते हैं कि सही बात है, करनी चाहिए, दावत तो करनी चाहिए, तुम एक काम करना, उन्हें फ़ोन कर देना। और वही है कि जैसे ही अब्बा जान ने फ़ोन लगाया तो हमें पता चला कि हमारा प्यारा सा हीरो फिर से जो है मटर गश्ती कर रहा है अपनी हीरोइन के साथ। हीरोइन को कह रहा है कि तुम मेरी जान हो, तुम ही मेरा जान हो, बताओ एनी मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ। लेकिन एनी कहती हुई कि आप मुझे सबसे दुलारे लगते हैं, प्यारे लगते हैं, मेरी आसमान के सितारे लगते हैं। तीसरी तरफ जो है हमारा प्यारा सा हीरो कहता हुआ कि अम्मी के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांग लेता हूँ, अम्मी जो है कभी कभी जो है कुछ ज़्यादा बोल जाती है। लेकिन एनी कहती हुई कि ऐसी कोई बात नहीं है, आपके लिए तो मैं कुछ भी सहन कर सकती हूँ, बस आप मेरा साथ नहीं छोड़िएगा। दूसरी तरफ हमारा प्यारा सा हीरो कहता हुआ कि ये कैसी बात कर रही हो एनी, ऐसी बातें ना किया करो, मरना और भी मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। और बस ये बात थी, यानी कहने लगी कि कुछ कहा आपने। लेकिन दूसरी तरफ हमारा प्यारा सा हीरो कहने लगा मैं तो कुछ बोलता ही नहीं हूँ, बस मैं ये कह रहा था कि आज शाम को कहीं घूमने चले एनी। और एनी को ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन कहने लगी कि आपकी अम्मी जान जो है आपको टॉयलेट तो जाने नहीं देती, मेरे साथ घूमने जाने देगी क्या। लेकिन दूसरी तरफ हमारा प्यारा सा हीरो कहता हुआ कि अभी तुम मेरी पावर को जानती नहीं हो, एक आवाज़ लगाऊंगा तो 4 नौकर आगे पीछे खड़े हो जाएंगे, अम्मी तो यूँ इजाज़त दे देगी। और यही बात थी कि अब्बा जान का फ़ोन है, अब्बा जान ने कहा कि बेटा तुम्हारी माँ को फ़ोन किया लेकिन सिग्नल नहीं मिल रहे लगते हैं उनके, आपसे बात कर रहा हूँ, आप जो है शाम को आ जाइएगा। और वही बात है कि हमारा बेटा कहता हुआ कि हम आ जाएंगे, कल शाम को आ जाएंगे। और अब्बा जान भी कहते हुए कि ठीक है आपकी माँ को बता दो, लेकिन वही है कि मुझे बता दिया ना काफ़ी है। तो वही अब्बा जान कहते हुए कि आपके घर पे आके इन्विटेशन देके जाओ। लेकिन अब हमारा प्यारा सा जमाई कहता हुआ कि आपने फ़ोन पे बोल दिया ना वही काफ़ी है। लेकिन अब्बा जान कहते हैं कि बेटा मैं आ जाता हूँ ना, लेकिन जमाई कहता हुआ कि अब आप मेरा दिमाग ख़राब कर रहे हो। और वही बात थी कि अब्बा जान ने फ़ोन काटने की जगह कहा कि हमारी प्यारी सी बेटी से बात कराओ, और बेटी को जो है हमारा प्यारा सा फ़ोन थमा दिया प्यारे से जमाई ने। तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारी प्यारी सी छोटी मोटी पुलू पुलू जो चिड़िया है उसको जो है शॉपिंग पे जाना है, तो माँ से क्रेडिट कार्ड मांगती हुई। और माँ कहती हुई कि तुम्हारा क्रेडिट कार्ड कहाँ गया बेटा। और वही है कि सारी की सारी लिमिट ख़राब कर दी होगी, ख़त्म कर दी होगी, तुम्हारी बच्ची को पैसे की कदर ही नहीं है। खाला ने ऐसा कुछ कहा तो हमारी बेटी ने कहा कि आप मेरे मामलात में ना बोले, मेरा कार्ड जो है ख़राब हो चुका है, इसलिए अम्मी आपका कार्ड मांग रही हो। और अम्मी ने कहा कि ठीक है ऊपर है जाके लेकर जाओ। लेकिन दुबारा खाला बोली कि बेटा ज़रा अपनी मतलब के कज़न का भी ख्याल रखा करो, उसे भी अपने साथ रखा करो, उसका भी मतलब कि चीज़ें लानी है। तो हमारी प्यारी सी चुई मुई चिड़िया बोली कि वो मेरे साथ क्यों हर बार दुमछल्ले की तरह आप कर देती है, और जब मुझे चीज़ें लानी होती है तभी उसको चीज़ें क्यों याद आती है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी खाला जान कहती है कि ले जाओ ना, ऐसा नहीं बोलते, कज़न है बस। और ये बात थी तो हमारी प्यारी सी चिड़िया कज़न के साथ चली गई। तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारी प्यारी सी दुर्दाना अपनी भाभी के कान भरती हुई कहती हुई कि भाभी जान मुझे तो लगता है कि सब लोग आपके खिलाफ हो गए हैं, सब आपके खिलाफ हो जाएंगे, कुछ ना कुछ कीजिए वरना आपकी गड्डी खतरे में है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि जैसे ही अम्मी और खाला सोफे पे बैठी तो हमारे प्यारे से बड़े भाई और एनी नीचे आ गए और कहने लगे कि अम्मी मैं जा रहा हूँ इसके साथ घूमने। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी अम्मी कहने लगी कि बेटा तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या, ओ सॉरी तुम्हारा तो पहले ही दिमाग ख़राब है, लेकिन ये क्या बकवास बात कर रहे हो तुम अगर वहाँ पर गिर पड़ा गए तो कौन संभालेगा तुम्हें। लेकिन वही है कि अम्मी ज़रा धीरे से बोले, इसको सुनाई देता है सब कुछ। लेकिन अम्मी कहती हुई कि एक काम करो बेटा तुम ना ड्राइवर को लेकर जाओ। और वही है कि ड्राइवर को तो मैं लेकर जाऊंगा ही ना। लेकिन दूसरी तरफ अम्मी कहती है कि नहीं ड्राइवर से तुम अकेली जान कहाँ संभलोगे, इतना बड़ा शरीर है तुम्हारा, एक काम करो अपने बड़े छोटे भाई को भी लेकर जाओ। लेकिन वही बात है कि अम्मी मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ कि भाइयों को साथ लेकर घूमो। और वही है कि अम्मी कहती हुई तो बेटा मत जाओ ना। लेकिन बेटा कहता हुआ कि अम्मी अब आप मुझे गुस्सा दिला रही है, मैं खुद भी जा सकता था बगैर पूछा, आप क्या कर लेती। और वही है कि अम्मी कहती है कि तुम तो गुस्सा हो
जाते हो, मैं तो बस एहतियात करती हूँ तुम्हारे बीमारी की। लेकिन वही बात है कि बड़ा भाई जो है अपनी प्यारी सी हीरोइन को लेकर फुर हो गया और अम्मी जान काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होती हुई तो अपने प्यारे से छोटे बेटे के बारे में सोच रही हो। छोटे बेटे की भी स्टोरी कुछ इस तरह से रही कि हमारी प्यारी सी नई सी बोली सी बाली सी खाला की बच्ची अब छोटे बेटे पर आई है। सबसे पहले बड़ा, उसके बाद भी चला और अब छोटा। तो छोटे को जो है कॉफ़ी देनी हुई, कहती हुई कि ये लो कॉफ़ी, अब बताओ मेरी कॉफ़ी तुम्हें कैसी लगती है। कि वही बात है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है शायद। लेकिन वही है कि दिमाग ख़राब नहीं हुआ है, दिल ख़राब हुआ है, कभी तुम पे कभी उस पे, कभी यहाँ कभी वहाँ। अब बताओ ना मुझे कि मुझे जो है आइसक्रीम खिलाने ले जाओगे क्या। और वही है कि मुझे अभी भूख लगी है। और बस ये कहकर वहाँ से उठ के चला गया। और वही है कि बड़े जालिम लोग हैं, कोई भी दिल जीतने का मौका ही नहीं देता भला। यहाँ पर तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारी प्यारी सी एनी और उसका प्यारा सा शोहर इधर उधर शॉपिंग कर रहे हैं। लेकिन हम एक और चीज़ भी देख रहे हैं कि अम्मी जान अपने प्यारे से हीरो को बुलाती हुई और कहती हुई कि जाओ अपने भाई का ख्याल रखो, अकेला चला गया है शॉपिंग पे। लेकिन भाई कहता हुआ कि उनको जो है प्राइवेसी चाहिए और प्राइवेसी के अंदर मैं जो है कबाब में हड्डी नहीं बनूंगा। लेकिन माँ कहती हुई कि बेटा तुम्हें तो कुछ समझ आता ही नहीं है, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है क्या, उसको ट्यूमर है, अगर गिर भी गया तो संभालेगा कौन। लेकिन वही है कि वो ऐसे आसानी से नहीं गिरने वाले, यानी कि सामने खुद को संभाल सकते हैं। ये कहकर वहाँ से चला गया और बस माँ जो है मुँह देखती रह गई और सोचने लगी कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अब क्या करे। और बस ये सोच कर अपने बेटे के पीछे पीछे मॉल में आ गई। और वही है कि एक तरफ बेटा, एक तरफ माँ और तीसरी तरफ हमारी प्यारी सी एमल अपने प्यारे से जेठ के कमरे में घुसती हुई और उसकी दवाइयों के डब्बे को लेती हुई सोचती हुई कि आज तो पता लगा के रहूँगी कि बीमारी क्या है। और वही है कि इतने में ही आ जाती है खाला जान और कहती है कि बेटा, और बेटा जो है डब्बा फटाक से अंदर रख देती है और ड्रॉर बंद कर देती है। और वही बात है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, ना ही तुम्हारा जेठ यहाँ है ना ही तुम्हारी छोटी बहन। और यहीं पर जो है ड्रामा ख़त्म हो गया। काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार ड्रामा था, अच्छा ड्रामा था। और अगली किस्त की बात करें तो वही है कि हमारे प्यारे से बड़े भाई को छोटा भाई समझाता हुआ कहता हुआ कि वहाँ पर जाके कोई बदमस्ती मत कीजिएगा, वहाँ जाके कम से कम कुछ सच्चाई मत उगल दीजिएगा। लेकिन दूसरी तरफ हमारा भाई कहता हुआ बड़ा कि ये सच्चाई हम कब तक छुपाएंगे, कभी ना कभी तो मुझे जो है बेमौका चक्कर आएंगे, मैं गिरूंगा, तब कैसे तुम लोग इन लोगों के सामने आके मिलाओगे, बताओ मुझे। और वही है कि तब की तब देखी जाएगी, अभी जो मैं कह रहा हूँ वो करो। तीसरी तरफ अम्मी जान को जो है बड़े भाई ने कहा है कि हम जो है हनीमून पे जाना चाहते हैं अम्मी। और वही है कि बेटा अभी मत जाओ, अभी मेरा दिल हौल रहा है, अभी मत जाओ, अभी मेरे सामने रहो, एक बार निशानी आ जाए, बच्चा आ जाए, उसके बाद जो है चले जाना ना। लेकिन वही है कि क्या निशानी करके रखा हुआ है आपने, निशानी तो 9 महीने या 1 साल के बाद होगी, तब तक क्या मैं अपनी बेटी को कहीं अपनी बहू अपनी बीवी को कहीं लेकर ही ना जाओ, आपका ये कहना है। और यहीं पर ड्रामा खत्म हो गया। आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आए तो कमेंट भी कीजिए। दोस्तों थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे, थैंक यू। मुझे तो इंसान से मोहब्बत हो गई।